नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यस बैंक की वीडियो में। और दिन के दौरान यस बैंक का रिजल्ट यहाँ पे आज डिक्लेयर हो चुका है। दोपहर को यस बैंक का रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है और ये वीडियो अभी मैं आपके सामने पब्लिश कर रहा हूँ। जिस प्रकार टाइम मिला आपको मैंने बताया था कि आज यस बैंक की वीडियो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। मॉर्निंग में मैंने आपको बताया था यस बैंक का जो रिजल्ट है वो किस प्रकार यहाँ पे रहने की उम्मीद है, और जिस प्रकार उम्मीद की थी उसी प्रकार उस यस बैंक का रिजल्ट यहाँ पे रहा है। यानी कि यस बैंक के Q3 में आप देख सकते 349 यानी कि 349% बढ़कर 231 करोड़ 231 करोड़ रुपए यहाँ पे एक प्रॉफिट हुआ है, जो कि देख सकते हैं कितना प्रॉफिट बढ़ा है। माइंड ब्लोइंग 350% का लगभग इनका प्रॉफिट बढ़ा, यानी कि प्रॉफिट कितना फीसदी यहाँ पे बढ़ चुका है। एसेट क्वालिटी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि स्थिर है, यानी कि पिछले जो साल जो प्रॉफिट था उस प्रॉफिट की तुलना में यहाँ पे बेहतरीन प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है। यानी कि इसे अगर पिछले साल की प्रॉफिट की बात करें तो 52 करोड़ मात्र प्रॉफिट था, वहाँ से प्रॉफिट की बात करें तो 231 यानी कि 231 प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है। अगर यहाँ पे पिछले क्वार्टर की बात करें तो यानी कि 225 करोड़ यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे रहा है। तो वो प्रॉफिट यहाँ आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ा है, यानी कि क्वार्टर की तुलना में भी टू टू 225 करोड़ की तुलना में 231 करोड़ प्रॉफिट यहाँ पे रहा है, यानी कि प्रॉफिट 6 करोड़ यहाँ पे बढ़ा है। लेकिन अगर साल दर आधार पर अभी तो बात करें तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे यस बैंक का भी बढ़ा है। तो अच्छा खासा रिजल्ट यहाँ पे यस बैंक के यहाँ पर रहा है। तो मंडे के ट्रेडिंग सेशन में यस बैंक के अंदर जबरदस्त यहाँ पे धूम मचा सकता है यस बैंक का शेयर। यस बैंक ने दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। बैंक के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बैंक का मुनाफा पिछले साल के मुकाबले 4 गुना से ज़्यादा यहाँ पे हो चुका है। हालांकि नेट इंटरेस्ट इनकम में पिछले साल के मुकाबले सीमित बढ़त देखने को मिली है। बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन में हल्की बढ़त देखने को मिली है और एनपीए पिछली तिमाही के स्तरों पर हिस्ट्री बने हुए, यानी कि एनपीए में देख से बढ़ोतरी नहीं हुई है। अगर एनपीए बढ़ जाते हैं तो बैंक के रिजल्ट खराब माने जाते हैं, लेकिन इन्होंने एनपीए को बांध के रखा है, तो एनपीए बहुत अच्छा यहाँ पे रहा है। पिछले कारोबार सत्र में जैसे यस बैंक का जो स्टॉक से देख सकते हैं 25 रुपये के आसपास भी अभी बंद हुआ है और बढ़त के साथ अभी बंद हुआ है। तो यस बैंक का देखना ये होगा कल यहाँ पे हॉलीडे है, आज हॉलीडे है, कल भी हॉलीडे था, तो कैसे रहे यहाँ पे नतीजे और मंडे के ट्रेडिंग सेशन में यस बैंक क्या कर सकता है, इसके बारे में आपको एक्सपर्ट की राय यहाँ बताई जाएगी और एसएस मार्केट न्यूज की राय भी आपको यहाँ बताई जाएगी। बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर तिमाही मुनाफा 231 करोड़ यहाँ पे रहा है। पिछले साल यहाँ से 52 करोड़ मात्र यहाँ पर प्रॉफिट था, यानी पिछले साल मात्र 52 करोड़ रुपए ही प्रॉफिट था। तो आप यहाँ देख सकते हैं 52 करोड़ की तुलना में देख सकते हैं कितना प्रॉफिट यहाँ पे 4 गुना से ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है, यानी 5 गुना के लाभ यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो अभी सितंबर में प्रॉफिट कितना 225 करोड़ पिछले जो क्वार्टर की बात कर रहे हैं, यानी कि 225 करोड़ प्रॉफिट था। तो वहाँ वैसे भी प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ा है, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट घटा है। और यहाँ पे साल दर आधार पर की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 350% यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ा है और वह पिछले एक क्वार्टर की तुलना में देख सकते लगभग 3% यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ा है। नेट इंटरेस्ट इनकम 2017 करोड़ रुपए रही है और पिछले साल के मुकाबले 4.8% और सितंबर तिमाही के मुकाबले 2.3% बढ़त देखने को मिली है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले 5.4% यहाँ पे घटे हैं। हालांकि सितंबर तिमाही के मुकाबले में यहाँ पे 7.8% बढ़त रही है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन सितंबर तिमाही के मुकाबले 2.3% से बढ़कर आप देख सकते हैं 2.4% पर पहुंच गई। हालांकि इस साल पहले मार्जिन 2.5% पर यहाँ पे थे। और देख लेते हैं यहाँ पे यस बैंक में क्या रहा है, तो एसेट क्वालिटी यहाँ पे क्या रही, यस बैंक की स्थिर रही है, तो ये बहुत अच्छा यस बैंक की यहाँ के लिए अच्छा रहा है। एसेट क्वालिटी यहाँ पे यस बैंक अगर बढ़ जाती है तो ये रिजल्ट खराब माने जाते हैं, लेकिन बैंक के एनपी पिछले स्तरों के करीब ही रहे हैं। दिसंबर तिमाही में ग्रोस एनपी 2% थे और सितंबर तिमाही में पिछले साल की दिसंबर तिमाही में भी जो एनपीए इसी स्तर पर थे, वही नेट एनपीए 0.9% पर रहे हैं। सितंबर तिमाही में ये आंकड़ा 0.9% था। तो यहाँ पे हालांकि इससे पहले साल की दिसंबर तिमाही में एनपीए 1% पर थे, यानी कि जो वहाँ से एनपीए थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन इसको अगर एनपीए अगर बढ़ा नहीं है, अगर एनपीए घटा भी नहीं है, अगर बढ़ना नहीं चाहिए, अगर स्थिर रहता तो भी अच्छा रिजल्ट माना जाता है। अगर एनपीए बढ़ता तो खराब रिजल्ट माना जाता है, और एनपीए स्थिर रहता तो उसको ठीक ठाक रिजल्ट माना जाता है। अगर एनपीए घटता है तो उसको बहुत ही बेहतर रिजल्ट माने जाता है। एनपीए अगर घट जाता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पे मानते हैं। प्रोविजनल पिछले साल के मुकाबले 34% यहाँ पे करें तो ये भी अच्छा है बैंक के लिए, क्योंकि लेकिन सितंबर तिमाही के मुकाबले इसमें 10% यहाँ पे बढ़त दर्ज हुई है। यानी कि पिछले साल जो इसका जो प्रॉफिट निकल के आया ना यस बैंक का, वो प्रोविजनल घटने से ही निकल के आया है, क्योंकि पिछले साल जो प्रोविजनल कितना था
वो देख सकते हैं 800 करोड़ के लगभग प्रोविजनल था, अभी 540 करोड़ का प्रोविजनल आया है, तो घटा है पिछले साल की तुलना में। इसी वजह से ये यस बैंक का क्या हुआ, प्रॉफिट यहाँ में बढ़ चुका है। तो सीए ऐसा रेशो यानी कि 29 से 30% के बीच ही बना हुआ है। बैंक के कुल एडवांस पिछले साल के मुकाबले 12% भी बढ़ गए हैं, यानी कि 2.17 लाख करोड़ रुपए हैं। वहीं कुल डिपॉजिट देखकर 13.2% बढ़कर 2.41 करोड़ रुपए के स्तर पर यहाँ पे पहुंच चुके हैं। यानी कि यस बैंक का जो डिपॉजिटर है वो भी यहाँ पे बढ़े हैं। तो यह यस बैंक के यानी कि कहने का मतलब है कि यस बैंक का रिजल्ट यहाँ पे बेहतरीन रिजल्ट, जो एक्सपर्ट जो उम्मीद जो बता रहे थे कि यस बैंक का प्रॉफिट बढ़ेगा तो बढ़ा है। यस बैंक का एनपीए बढ़ेगा नहीं, स्थिर रह सकते हैं, घट सकता, तो यस बैंक का एनपीए बढ़ा नहीं है, यस बैंक का एनपीए स्थिर रहा है, तो अच्छी बात है। यस बैंक का प्रोविजनल घटा है तो बहुत अच्छी बात है यस बैंक के लिए। और यस बैंक के अगर यहाँ देखें तो जो इसके आंकड़े के यहाँ जो डिपॉजिटर है वो बड़े हैं, तो यस बैंक के लिए बहुत ही एक गुड न्यूज़ है। यस बैंक के लिए इसको दोस्तों मैं गुड न्यूज़ कहूँगा। कुछ यूट्यूबर यहाँ पे यस बैंक को इसको खराब न्यूज़ बता रहे हैं, लेकिन ये बहुत खराब न्यूज़ नहीं है। यस बैंक के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है ये, यस बैंक के लिए बहुत बेहतरीन न्यूज़ है। तो इसका असर है आपको यस बैंक के, आपको मंडे के ट्रेडिंग सेशन में यस बैंक के अंदर बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे उछाल आपको देखने को मिल सकता है। इसी के साथ दोस्तों मैं वीडियो को करता हूँ एंड और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मेरे नंबर आप नोट कर लीजिए, 7689871065 नंबर है, और मुझे व्हाट्सअप पे हाई लिख के छोटी सी गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, आपको यहाँ पे ऐड कर लिया जाएगा ग्रुप के अंदर, जहाँ पे बेहतरीन कॉल मिलती है, यस बैंक की कॉल मिलती है, और स्टॉक की कॉल मिलती है, होल्डिंग्स कॉल मिलती है, और बैंक निफ्टी ऑप्शन होल्ड, और निफ्टी की यहाँ पे डेली की इंट्राडे कॉल आपको मिलती है, वो भी मात्र फ्री के अंदर। 4 दिन का आपके पास समय बचा है, 4 दिन के अंदर अंदर आप यहाँ पे फ्री में ज्वाइन हो सकते हैं। लाइफ टाइम फ्री के लिए आपको यहाँ पे कॉल दी जाएगी, जो कि आपको मैं दिखाने वाला हूँ किस प्रकार की यहाँ पे कॉल जाती है, आपको मैं दिखाने वाला हूँ, जबरदस्त कॉल जाती है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे कॉल की बात करें, इंट्राडे के कॉल किस प्रकार की यहाँ पे कॉल जाती है, तो बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट वाली कॉल यहाँ पे जाती है, देख सकते हैं। और वेडनेसडे के दिन भी ज़बरदस्त प्रॉफिट यहाँ पे रहा है आपका, और देख सकते हैं यहाँ पे थर्सडे के दिन का टुडे यहाँ पे करके यहाँ पे आपको कॉल दी गई थी, और वो भी 12 बजे यहाँ पे अपडेट दी गई थी कि 12 बजे बाद आपको यहाँ पे कॉल बनी है, और बैंक निफ्टी को आपको यहाँ पे सेल कर देना है। 54,500 को ब्रेक करते ही 54,400 के आपको टारगेट मिलेंगे, और फ्यूचर में आपको 54,400 के टारगेट यहाँ पे देखने को मिले हैं। वहीं ऑप्शन की बात करें तो 275 से 330 के टारगेट के लिए रखा गया था, तो 330 का टारगेट ऑप्शन में आपको यहाँ आपको देखने को मिला है। उसके बाद यहाँ पे जो साफ साफ यहाँ पे लिखा गया था कि और उसके अलावा बैंक निफ्टी में और जो मोमेंट बनेगा वो कहाँ से बनेगा, यानी कि 44,630 को ब्रेक करने के बाद भी 44,730 और 44,830 और 44,900 तक के आपको यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और वही हुआ इस सेकंड हाफ में, पहले ही इसने ये टारगेट दी, उसके बाद में सेकंड हाफ में ये टारगेट बैंक निफ्टी ने यहाँ पे दी है, और साफ साफ यहाँ पे लिखा है जिस साइड ब्रेक होगा उधर ही मार्केट आपको लेना, उधर ही आपको मार्केट यहाँ पे देख जाता हुआ मिलेगा। उसके बाद ही यहाँ पे देख सकते हैं जो यानी कि आपको प्रॉफिट के बारे में आपको जानकारी दी कि बैंक निफ्टी के अंदर इस साइड आपको यहाँ पे प्रॉफिट रहा। उसके अलावा बैंक निफ्टी के अंदर आपको जो सेकंड टारगेट यानी अगेन बैंक निफ्टी के आपको दोनों तरफ आपको प्रॉफिट देखने को मिला है, यानी कि बैंक निफ्टी में आपको सेल की कॉल भी प्रॉफिट में रही, और बाई की कॉल भी आपको यहाँ पे प्रॉफिट में रही। बाई की कॉल मार्केट ने पहले सेल का टारगेट प्रॉफिट दिया, उसके बाद सेल का टारगेट सक्सेसफुल होने के पश्चात यहाँ पे मार्केट देख सकते हैं 44,630 को यहाँ पे ब्रेक किया, उसका मार्केट देख सकते हैं तीनों टारगेट यहाँ पे मार्केट ने कंप्लीट किए। वहीं 44,400 का जो ऑप्शन सी था, कॉल था ऑप्शन, वो 250 से देख सकते हैं 311 और 360 और 425 के टारगेट रखे थे, तो 425 को क्रॉस करते हुआ बहुत ऊपर यहाँ पे निकला है, तो जबरदस्त प्रॉफिट 250 से देख सकते हैं 425 के तक टारगेट यहाँ पे रखे हैं। तो कहने का मतलब 70% तक का आपका माल एक ही दिन में यहाँ पे बनता हुआ नजर आया है। जिसने 1,00,000 लगाए तो 1,70,000 भी माल यहाँ पे बनता हुआ नजर आया है। तो सारी कुल आपको मिल रही है यहाँ पे फ्री के अंदर, यानी कि साफ साफ यहाँ पे लिखा है फ्री के अंदर, और 4 डे ये एक्सपायरी होने वाला है। 4 डे के एक्सपायरी के बाद फ्री को ऑफर यहाँ पे खत्म आपको होता हुआ दिखाई देगा। और ये भी नहीं है कि लाइफ टाइम फ्री के लिए, अगर आप 4 दिनों के अंदर इन 4 डेज के अंदर अगर हम यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो लाइफ टाइम के लिए आपको दोस्तों ऐड कर लिया जाएगा। तो नंबर आपकी स्क्रीन पे है 768987
1065 नंबर है। तो यहाँ पे आके मुझे हाई लिख के छोटी सी गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। आपको यहाँ पे ग्रुप में लाइफ टाइम फ्री के लिए ऐड कर लिया जाएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं तभी कर डाली, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर ताकि लोग इसका फ़ायदा उठा सके। बाय बाय, जय हिंद जय।